जब हम देखते हैं तो कैसे देखते हैं, वो हमें देखना है कि जो भी देखना है ध्यान से देखना है, एक बार देखना है। क्या है वो जो देखना है, क्या है जो दिख रहा है, कौन सी आँखों से हम देखते हैं, कहाँ पे हैं, कौन सी आँखों को हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हम इन दो आँखों से देख रहे हैं जिनको हम आँखें बोल रहे हैं, दो आँखें। क्या आपने देखी हैं अपनी दो आँखें? तो जो इन आँखों से दिख रहा है, जो इन आँखों से दिख रहा है, क्या वही आपको देखना है, या कोई और आँख है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सोचते हैं जिसको बोलना, वो तीसरी आँख जिसको बोलना, वही एक ही आँख है जहाँ पे बहुत सारी संभावनाएं आपको दिखती हैं। वो तीसरी आँख हमारा जो नेत्र है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, वो वाली एक हमारी शक्ति होती है जो हमें दिखती है, हमें महसूस होती है उस आँख के ज़रिए। इसको तीसरी आँख, शिव की तीसरी आँख भी कहा जाता है। तो जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या हम उसको देख के खुश हैं, उसके दिखने से, हमारी इन दो आँखों से? क्योंकि हमारी इन दो आँखों के लिए ही वो बना है जो हम देख रहे हैं अभी। तो अगर हम इसको कह रहे हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये है वो है, और तो उसका मतलब ये है कि हमने जो बनाया है खुद से, खुद के जीने के लिए, उस पे हम संदेह कर रहे हैं, उसको हम अच्छा नहीं मान रहे हैं, उसको हम बांट रहे हैं, उसको हम तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं। तो उसकी एनर्जी को वैसे पूरा नहीं होने देने के उसमें है, पूरा नहीं होने दे रहे हैं जैसे उसकी होनी चाहिए। तो हमारी ही क्रिएशन जब पूरी नहीं होती है तो उसमें और हमारे इस पल में या फिर किसी भी चीज़ के होने में एक गैप, एक बहुत बड़ा रास्ता बनने लगता है, दीवार बनने लगती है। कहने का मतलब है कि जब हम इन दो आँखों को खोलते हैं तो हमारी तीसरी आँख का काम ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये जो दिख रहा है वो उस तीसरी आँख के ही मदद से हमने बनाया है। अब उसके बाद जो ये दो आँखें बनी हैं जिससे हम ये देख रहे हैं, वो उसके बाद भी बनी है। तो हमें अपनी ही रचना पे खुश होना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक छाप छोड़ते हैं इस ब्रह्मांड में कि हाँ हाँ हाँ, हम खुश हैं अपनी इस रची हुई चीज़, इस संभावना से, इस अनुभव से जो हमने रची थी और उसको जिया जैसे उसको जीना चाहिए था। तो फिर ब्रह्मांड, वो यूनिवर्स, वो एनर्जी, वो गॉड, वो जो भी है जो क्रिएट करता है, क्रिएट करती हैं, कोई भाषा नहीं है, वो आपके विचारों को पूरा करती हैं। तो जैसा विचार होता है वैसा वो ढलती है। तो जब आप हर एक विचार को पूरा करना शुरू करते हैं और उस स्थिति में पहुंचते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल उस पल में होते हैं, जहाँ पे उस पल के होना ही आपके लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपने जान लिया कि पहले भी मैं यहीं था, अब भी मैं यहीं हूँ, अब मैं पूरी तरीके से हूँ, पहले मैं था ही नहीं यहाँ। तो अब पूरा होने का जो लाभ आपको मिलेगा, फ़ायदा जो आपको होगा, वो आपको खुद ही दिख जाएगा, किसी की कहने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें इन दो आँखों को इस्तेमाल करना है, सिर्फ जो देख रहे हैं उसको देखना है, क्योंकि हमने ही बनाया है। जैसे कहा, तो एक एक चीज़ ब्रह्मांड ने रची है आपके साथ मिलके। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा एक पल है जिसको हम पल बोलते हैं, जिसको हम जीते नहीं हैं, जैसे इसको बनाया गया खुद से हमने, उसको जीने का समय है, अभी में रह के जानने का समय है। कैसे अपनी इन तंत्रों को, इन प्रोसेसेस को, इन एस्पेक्ट्स को, इन भावों को हमें इस्तेमाल करना है, कैसे हमें इनको कार्य में लेके आना है, इनको यूज़ में लेके आना है, जिससे हम फिर कुछ भी रचेंगे, रचते चले जाएंगे, जीते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, उभरते चले जाएंगे।
सबके साथ मिलते चले जाएंगे। तो इस पल में रहना है और इस पल से ही सीखना है, इस पल में ही बनना है। सब कुछ इस पल के होने में, इस पल के बनने में, इस पल के आपके साथ होने में, सब एक जुड़ी हुई सब चीज़ें हैं। ये इस पल का हिस्सा जो ब्रह्मांड का अनंत पल है, अनंतता का ज़रिया ये पल है, जहाँ पे अनंतता, जहाँ पे ब्रह्मांड अपने आप को एक रूप दे पाता है आपकी नज़रिए से, आपकी आँखों से। तो आपकी आँखें ब्रह्मांड का ज़रिया है अपने आप को बनने का, अपना विस्तार बढ़ाने का, अपनी विशालता को देखने का, अपने होने को देखने का। तो अपनी आँखों को समझिए, अपने आप को समझिए, फिर जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन रचिए। जी हाँ, माइंड योगा, मन का रेडियो, मान का रेडियो, द यूनिवर्स रेडियो हमेशा जुड़ा है आपसे, आपके मन से। तो जुड़े रहिए हमेशा के लिए इस रेडियो से, इस ज़रिए से। ध्यानामान मेरा नाम। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।